भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बेटा एक कुल को रोशन करता है, बेटी दो कुलों को रोशन करती है। पति का नाम भी रोशन करती है और पिता की खानदान का नाम भी रोशन। एक बेटी काफी है, ये भ्रम निकाल लो। कभी कभी बेटियां वो काम करती हैं जो बेटे मिलकर के नहीं कर पाते हैं। एक बेटी वह कर देती है जो 100 बेटे मिलके नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वंश चलाने के लिए अंश की जरूरत नहीं होती। महावीर की कितनी औलाद थी? बोलो, शादी नहीं की, औलाद कहां से होगी? विनोबा की कितनी औलाद थी? बोलो। स्वामी विवेकानंद की कितनी औलाद थी? एक भी औलाद नहीं। पारसनाथ की कितनी औलाद थी? आचार्य कुंद के कितने बेटे थे? बोलिए। आचार्य शांति सागर के कितने बेटे थे? कोई नहीं थे ना, इनके तो औलाद ही नहीं थी। इन लोगों ने तो विवाह ही नहीं किया। अब बताइए, रावण के 1 लाख बेटे और महावीर का एक भी बेटा नहीं। बोलो किसका वंश जिंदा है? रावण के वंशज भी अपने आप को रावण वंशी कहने में शर्म महसूस करते हैं। और जिस महावीर की एक भी औलाद नहीं थी, पूरे जैन कहते हैं हम महावीर के वंशज हैं, हम महावीर के वंश में पैदा हुए हैं। आप बताइए, औलाद से वंश नहीं चला करता है। ये गलत फहमी दिमाग से निकालो। यदि नाम को जिंदा रखना है, औलाद से नाम जिंदा नहीं रहता। नाम जिंदा तो चरित्र, त्याग और आदर्श से आदमी का नाम जिंदा। आज भी हम गर्व महसूस करते हैं। 2600 साल के बाद भी ये भगवान महावीर का वंश बैठा है, ये विनोबा का वंश बैठा है, ये विवेकानंद का वंश बैठा है और ये पारसनाथ का वंश यहाँ पर बैठा। वंश चलाने के लिए अंश नहीं चाहिए, परमहंस बनना चाहिए। जो परमहंस बन जाते हैं उनका वंश अपने आप चलते रहता है। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने वंश की। पानी देने वाला नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। रावण की मजार पे कोई दिया जलाने वाला दिखाई नहीं देता है। क्या वंश चलेगा? एक बेटी नाम रोशन कर देगी। चंदनवाला जैसी बेटी पूरे वंश का नाम रोशन कर। ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटियां अपने माता पिता को जगत पूज्य बना दिया करती हैं। मान्यवर, शादी के बाद बेटा बहू का हो जाएगा, ध्यान रखना। लहू के रंग को मेहंदी की बू ने छीन लिया, और बेटा जवान हुआ तो बहू ने छीन लिया। ध्यान रखिए। बेटा अपनी बीवी को लेके चला जाएगा, लेकिन बेटी दूर रहकर भी तुम्हारी रहेगी और दामाद के रूप में एक बेटा भी तुमको प्रदान कर दिया करती है। ध्यान रखिए। सूरज की रूह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए, बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए। बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां। बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां। गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। एक बेटी जरूर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, जिसके घर में बेटी ना हो उसे अपनी बेटी कभी मत देना। ध्यान रखिए।
ताली बजाओ बेटियों के माँ बाप। जब तुम्हारी लड़की को कोई देखने आए तो ये मत पूछना कि लड़का कितना कमाता है, ये पूछना कि तुम्हारे घर में एक बेटी है। बोले नहीं है तो कहना आओ, तुम्हें हम अपनी बेटी कभी नहीं देंगे। ध्यान रखिए। मर कौन बोला महाराज वैसे ही तो कुंवारे मर रहे हैं आप, और ऐसा नियम बना दो कि लड़की नहीं तो लड़की मत दो। क्या होगा इन लड़कों का? एक बेटी जरूर होना चाहिए। जिसके घर में बेटी नहीं वो क्या जाने कि बेटी कैसे पाल पोस करके बड़ी की जाती है। ध्यान रखना, बेटी को पालना किसी संत की साधना से कम नहीं हुआ करता है। जैसे संत जिंदगी भर अपने आचरण और चरित्र को बचा के रखता है, वैसे बेटी के माँ बाप जिंदगी भर अपने बेटी का चरित्र बचा करके रखा करते हैं। शील संयम का उपदेश दिया करते हैं। बेटी घर की इज्जत हुआ करती है, बेटी घर की लाज हुआ करती है। और हर माँ बाप उस इज्जत को संभाल करके रखा करते हैं। ध्यान रखिए। क्या करें महाराज, अब नहीं है बेटी तो इस उम्र में बेटी कहां से पैदा करे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा बेटी पैदा करो, वरना सरकार मेरे प्रवचनों पे बैन लगा देगी कि तुम तो जनसंख्या बढ़वा रहे हो। महाराज सरकार कह रही कम करो, महाराज कह रहे बढ़ाते जाओ। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, माना कि आपको बेटी नहीं है, लेकिन अपने जीवन को सार्थक यदि करना है, गृहस्थ जीवन को, तो तुम्हारी बेटी हो या ना हो, किसी गरीब की बेटी का कन्यादान अपने जीवन में जरूर करके देखना। ध्यान रखिए। किसी अनाथ आश्रम में रह रही बेटी को घर में उठा करके लाइए और उसको जीवन दान दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि नई बेटी पैदा करो, आज भी अनाथ आश्रम में बच्चियां पल रही है, जाओ और एक बेटी लेकर के जरूर आओ, पाल पोस करके उसे बड़ा करो और एक अनाथ बच्ची के हाथ पीले करो और उसे समाज की मूल धारा में जोड़ने का आप प्रयास करिए। ध्यान रखिए, तब तो आपका जन्म लेना सार्थक होगा। एक बेटी का कन्यादान नहीं कर सकते, करोड़ों रुपए का दान करते हो, किसी गरीब की बेटी का घर बसा दो। इतना भी ना कर सको तो किसी बेटी का घर उजड़ रहा हो तो अपनी सूझबूझ से उस घर में होने वाली तलाक को रोकने का प्रयास करिए और उस बेटी को ससुराल वालों को बिठाकर समझाओ कि रिश्ते बच्चों के खिलौने नहीं होते जो खेल खेल में तोड़ दिए जाएं। ये तो जिंदगी भर के नहीं, हम तो उस देश के लोग हैं जहां 7 जन्मों की कसमें खाई जाती हैं, 9 जन्मों की कसमें खाई जाती हैं। विचार करिए, आप किसी का घर बसा दीजिए, उजड़ती हुई गृहस्थी को बचा दीजिए। मैं कहता हूं इससे बड़ा धर्म दुनिया का कोई दूसरा। समझाइए उन लोगों को, टूटते हुए रिश्तों को बचाने का प्रयास करिए आप अपने जीवन में। मान्य रहे।